चलो तो हम लोग पढ़ लिया है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता कब है? तो जब भी मेटल का रिएक्शन किसके साथ होता है? नॉन मेटल के साथ होता है, तब ये पॉसिबल होता है। तब कौन सा बॉन्ड बनता है? तब इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि अच्छा ऐसा क्यों होता है कि ये बनता है? बोलो, कुछ तो कारण होगा कि जब मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होगा तभी ऐसा बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? बताओ। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता कैसे? शेयरिंग से। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? शेयरिंग से। शेयरिंग से। तब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? डोनेशन से। एगो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, तब इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों छोड़ता नहीं है, दोनों पकड़ के रखता है, शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। ठीक है, तो देखो जहां पे शेयरिंग से बन रहा है, तो शेयरिंग कब कैसे हो गया? शेयरिंग क्या हुआ? दोनों के पास कमी था तभी तो शेयरिंग हुआ ना। दोनों के पास क्या था? कमी था। तुम शेयर कब करते हो? बताओ, किस केस में तुम शेयरिंग करते हो? अगर तुम्हारे भाई के पास 3 रुपया है और तुम्हारे पास 2 रुपया है, और तुमको 5 रुपया वाला चॉकलेट खाना है, तो तुम क्या करोगे? भाई तू 3 रुपया ला, 2 रुपया अपन मिला के चॉकलेट ले ले, दोनों को आधा आधा खा ले। क्या तू अपन 3 रुपया खाई, हमारे तरीका से नहीं ज्यादा खा ली? तभी ना हम लोग शेयरिंग करते हैं। या शेयरिंग कब करते हैं? जब उसके हाथ में चॉकलेट आइसक्रीम है, हमारे हाथ में वनीला आइसक्रीम है, और दोनों खाना है हमको, तब क्या करते हैं? हम कहते हैं आधा हम खा लेंगे अपन, तुम भी आधा खा लो, और दोनों को बदल लेंगे, तब तो हम भी वनीला खा लेंगे, तुम भी चॉकलेट खा लेगा। बात सही कर लो। यानी कि दोनों के पास कमी होगा तभी क्या होगा? शेयर होगा। तो नॉन मेटल में याद करो, जितना भी तुम्हारा नॉन मेटल है, सब में इलेक्ट्रॉन का कमी होता है वैलेंसी पूरा करने के लिए। बात पता है? ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए सब में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कमी होता है। ठीक है, तो जब उस वहां पे एगो इलेक्ट्रॉन कम है, उसमें भी एगो इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे कि HCl मान लो। कौन कौन मान लो? हाइड्रोजन के पास भी एगो इलेक्ट्रॉन कम है, और क्लोरीन के पास भी एगो इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन को बोलता है भाई तो एगो इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो ये कहता है भाई हम अगर तुमको दे देंगे तो हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर सॉलिड में एगो इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए शेयर कर लेता है, और ये भी इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये भी अपना संतुष्ट हो गया, और ये भी क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। मतलब कि जब इसको जरूरी है ये इस्तेमाल कर सकता है, जब इसको जरूरी है ये इस्तेमाल कर सकता है। इसी को ना शेयरिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शेयरिंग। आया समझ में बात? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे शेयरिंग ही क्यों हुआ ये चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों का क्या था? कमी था। दोनों का क्या था? कमी था। लेकिन यही जब हम NaCl का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? NaCl का। तो सोडियम के आटोमोस्ट सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन? एगो इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के आटोमोस्ट सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक। तब यहाँ पे सोडियम जो है, अगर इसको संतुष्ट होना है तो एगो इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए ही संतुष्ट होने हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमको पता है कि 2 8 इसका बना हुआ है, और 1 है ना, और इसका होता है 2 8 और 7। समझ में आ रहा है? तो इसको एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या है? तैयार है। ये एगो इलेक्ट्रॉन अगर ये माइनस कर देता है, यानी कि एगो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये मजबूत हो जाता है। ये क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। इसके आटोमोस्ट सॉलिड में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? आ जाता है। समझ में आ रहे हो?
तो ये ए को देना आसानी से स्वीकार कर लेगा। क्या कर लेगा? जैसे कि मान लो तुमको 10 गो रोटी का भूख है और तुम्हारे पास 15 गो रोटी है और तुम खा लियो, तुम्हारा पेट भर गया है और बाहर कोई कुत्ता भूख से तुम्हारे भाव 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 कर रहा है, तो तुम आसानी से जाके दे दोगे कि नहीं दे दोगे? आराम से दे दोगे। लेकिन वही तुमको भूख लगा हुआ है और एगो रोटी है। क्या गो रोटी है? एगो रोटी है, चाहे 2 गो रोटी है, तुमको बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। अब बाहर तुम्हारा कुत्ता जो भाव 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 कर रहा है, तुम क्या करोगे? नहीं दोगे, अपने खाओगे पहले, कहोगे रुक तोरा लगी कुछ और व्यवस्था कर दे लो। है बात सही कि गलत? है ना? तो जब तक ले तुम खुद नहीं संतुष्ट होगे, तुम दूसरे को दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। किसी को देने के लिए पहले खुद संतुष्ट होना पड़ता है। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता? चाहे कोई भी चीज हो, जब तक ले तुम खुद संतुष्ट उस चीज से नहीं होगे, तुम दूसरे को नहीं दोगे। चाहे कोई भी खिलौना हो, चाहे कुछ भी हो। बचपन में खिलौना आता था, चाहे अभी भी कोई भी चीज आता है, तो जब तक ले तुम उसको पूरा अपना खेल नहीं लेते हो, अपने भाई को नहीं देते हो। बात सही कि गलत? या मोबाइले है, जब तुम्हारा मोबाइल से मन भर जाएगा तब कोई कहेगा कि हमको भी दो ना तरीका खेलने के लिए, तब तुम कहोगे लो तुम भी तरीका खेल लो। अब वो 2 बार खेलेगा, छीन लोगे, कहोगे लाओ हम खेलें। बात सही कि गलत? मतलब कि जब तक ये संतुष्ट नहीं होगा तब तक ले ये देगा नहीं। लेकिन वही बताओ, तुम मोबाइल खेल रहे हो और देख लिए कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तुम क्या करोगे? झट सीना पकड़ा दोगे। क्यों? ब्लेम डालने के लिए कि हम नहीं खेल रहे, तुम बच जाओगे। इसके लिए तुम झट से क्या करोगे? बगल वाले भाई को क्या करोगे? हटा दोगे हाथ में। बात सही है गलत? यानी कि वहां पे तुम बच रहे हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो 2, 8 और 1 कह रहा है, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने जा रहा है। बहुत ज्यादा क्या होने जा रहा है? शक्तिशाली होने जा रहा है। तो ये एगो देगा कि नहीं देगा? देगा ही। एगो देगा ही, देगा ना? तो ये एगो आसानी से क्या करेगा? देगा। ठीक है। और हम लोग जानते हैं जितना भी मेटल साइड का होता है, सबके पास 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना? तो ये लोग अति के हिसाब से 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो क्या करता है? अपना डोनेट करता है। ठीक है। तो ये देने के लिए, मेटल देने के लिए जाना जाता है, तो ये दे देगा। ठीक है। और क्लोरीन के एटॉमिक में 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो वो हंसी खुशी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा, ट्रांसफर होगा। शेयर नहीं होगा, ट्रांसफर होगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इसके साथ अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और ये अपना पूरा कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 गो इलेक्ट्रॉन है और इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और दोनों एक साथ है। दोनों एक साथ क्यों है? तो देखो, ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे प्लस चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे दिया तो इस पे माइनस चार्ज। आया समझ में? तो इस पे प्लस चार्ज जनरेट हो गया और इस पे कौन सा चार्ज जनरेट हो गया? माइनस चार्ज जनरेट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हुआ। तो यही जो प्लस है और माइनस है, आपस में क्या हो जाएगा? कनेक्शन बना देगा। क्या बना देगा? कनेक्शन। यानी कि एक ताकत चुंबक की तरह, जैसे प्लस नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक में होता है, जिसे बगल में लाते हैं तो सट नहीं जाता, उसी प्रकार ये प्लस और ये माइनस है। और हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों एक, यही प्लस और माइनस से क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। ठीक है। तो देखो, अब ईबी 8 गो है और ईबी 8 गो है, तो ये मजबूत होगा कि कमजोर होगा? मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत होगा। तो कहोगे सर जी कोवैलेंट के केस में भी तो मजबूत हो रहा था। कोवैलेंट के केस में भी तो क्या हो रहा था? मजबूत हो रहा था। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जैसे कि हम लोग किसका एग्जांपल लिए थे? HCl का एग्जांपल लिए थे। यहाँ पे भी एक बॉन्ड का शेयरिंग हो रहा था। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो इस केस में भी तो मजबूत हो रहा था और इस केस में भी आप कह रहे हैं मजबूत हो रहा है। तो बताइए हमको कि इस केस और इस केस दोनों में कौन सा ज्यादा मजबूत होगा? कौन सा ज्यादा मजबूत होगा? तो एक बात बताओ, ये वो कुलिया है जिसमें तुम पैसा जमा कर रहे हो। ये वो कुलिया है जिसमें तुम पैसा जमा कर रहे हो, और उस कुलिया में तुम भी जमा करते हो, तुम्हारा भाई भी जमा करता है। ठीक? आया समझ में? कौन कौन जमा कर रहा है? तुम भी पैसा जमा कर रहे हो और तुम्हारा भाई भी क्या कर रहा है? पैसा जमा कर रहा है। जिस दिन पैसा निकालने का बारी आएगा उस दिन झगड़ा होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। किसी एक का अगर जरूरी पड़ेगा
तो क्या दूसरा उसको देने देगा? नहीं लेने देगा। यानी कि बिना झगड़ा का उकुलिया नहीं फूटेगा। ये बात पता है कि नहीं पता है? बिना झगड़ा का उकुलिया नहीं फूटेगा। ठीक है। और एक छोटा सा बात के लिए भी झगड़ा शुरू किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? बताओ। हाँ, एगो बर्फ वाला भी अगर दूरा पर आ जाएगा, पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, तो कहेगा हम जाए कुलिया में से निकाले। कहेगा ना हमार कुलिया है, कहेगा ना हम डाल ले। ये बात समझ में आ रहा है? तो एक छोटा सा वाला बात भी क्या कर सकता है? झगड़ा पैदा कर सकता है। तो ये बॉन्ड कमजोर होगा कि मजबूत होगा? कमजोर होगा, क्योंकि ये शेयरिंग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? शेयरिंग से बना हुआ है। तो शेयरिंग में या तो कोई स्ट्रॉन्ग इसके बगल में आ जाएगा तो तोड़ के भाग जाएगा। जैसे कि इसको जैसे पानी में डालते हैं, कहाँ डालते हैं? पानी में डालते हैं। ऐसे ये क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? HCl प्लस H2O। जब इसको हम पानी में डाल दें तो क्या होगा? क्या छोड़ो, पानी में छोड़ो इसको हम NaOH में डाल दें। कहाँ डाल दें? NaOH। ये एसिड है, ये क्या है? बेस है। तब क्या हो जाएगा बताओ? आया समझ में? तो HCl प्लस NaOH यहाँ पे क्या बना लेगा? NaCl और H2O। तो इसको जैसे पानी में डाले ना, हमको कुछ करने का जरूरी ना, थोड़ा हमको टेम्परेचर देने का जरूरी ना, कुछ देने का जरूरी है। ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पे सोडियम बैठा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है। तो सोडियम यहाँ पे Na प्लस है और क्लोरीन क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे जैसे आयोनिक बॉन्ड बना, ये हाल ही से आयोनिक बॉन्ड क्या कर लिया? बना दिया। बना दिया और अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हुए मतलब कि जो शेयरिंग वाला बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? कमजोर बॉन्ड है। और जो गिव अवे वाला बॉन्ड है, तो चलो इसी एग्जांपल में एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो वो कुलिया है जो तुम्हारा है, ठीक है, और तुम उसमें क्या करता है? पैसा जमा करता है। लेकिन वो पैसा तुमको देता कौन है? तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी। कहीं से तुमको पैसा आता है, अगर खुदरा मिलता है तुम कुलिया में क्या कर देते हो? गिरा देते हो। ठीक है। तो क्या तुम्हारे पापा मम्मी उस पर हक जताने आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो तुमको दे दिए। तुमको क्या कर दिए? दे दिए। वो खुद से गिराने नहीं आए हैं, वो तुमको दे दिए। अब तुमको खाना है तो तुम खा जाओ, और तुमको कुलिया में गिराना है तो तुम क्या कर जाओ? गिरा जाओ। तो जिस दिन कोई बर्फ वाला या कोई खिलौना तुमको खरीदने का मन करेगा, क्या तुमको किसी से पूछने का जरूरी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे झगड़ा होने का संभावना है क्या? कोई संभावना नहीं है। मतलब कि उस पैसा का तुम इकलौता क्या है? मालिक। पैसा का क्या है? इकलौता मालिक है। और यहाँ पे तुम्हारे पापा को उस पैसा से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे मम्मी को उस पैसा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसको दान दे दिए। वो उसको क्या कर दिए? दान दे दिए, और वो तुम्हारे पास आ चुका है। ठीक है। तो उनसे उनका मोह माया क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो फुल्ली तुम्हारे कंट्रोल में है ना? तो तुमको बर्फ खाने का भी मन करेगा तो कहेगा रोहे दे ले, 10 दिन के बाद करम, चाहे 1 महीना के बाद करम, और पूछ जाते वो खिलौना खरीद लाम, ट्रक खरीद लाम, ये करम वो करम, कुछ भी। बच्चा के हिसाब से सोचो तो ये, सियान के हिसाब से सोचो तो मोबाइल खरीदम। इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये करोगे। लड़की लोग है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? कहेगी पैसा जमा करेंगे तब मेकअप खरीदेंगे। आ रहा है समझ में? मोबाइल तो खरीदाने वाला है नहीं, तो क्या खरीदेंगे? मेकअप खरीदेंगे। ठीक है। तो यही सब हो सकता है। तो उसमें तुम्हारा डिसीजन होगा ना। जब तक तुम्हारा हाथ कंडीशन रहेगा तुम उसको नहीं तोड़ोगे। और यही पता है तुम उसको तोड़ोगे तो तुम्हारा जो पूरा पैसा तुम्हारे पास ही रहने वाला, शेयर होने वाला नहीं है, बटाने वाला नहीं है। तो तुम्हारा बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। उस चीज से तुम्हारा लगाव क्या होगा? स्ट्रांग होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड जो होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड से क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो देखो, जो बात अभी तुमको समझ में आ गया होगा वही बात अब बुकिश लैंग्वेज या किताबी अथी में लिखा हुआ है, उसी को क्या करना है? हम लोग देखना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ने का कोशिश करते हैं।
एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण का मतलब होता है पूरा एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह चला जाना। पूर्ण स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप आयोनिक या विद्युत संयोजन बंध को निर्मित होता है। तो यहाँ पे कैसा बंध बना, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो कैसा बंध बना, विद्युत संयोजन बंध बना कि नहीं बना, इलेक्ट्रोवैलेंट बंध बना कि नहीं बना, ये बात समझ में आया। ठीक है, आगे यह समानता है धातु व अधातु से संबंधित परमाणुओं के मध्य निर्मित होता है। ये भी बात आया, धातु और अधातु के बीच होता है। ठीक है, वही सब चीज फिर से क्या किया गया हुआ है, लिखा गया हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, धातु परमाणु अपने संयोजन कोश में उपस्थित एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग देता है। ठीक है, जिससे अधातु परमाणु ग्रहण कर लेता है, क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन खोने पर धातु परमाणु धनयान में बदल जाता है और इस प्रकार से धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायान में बदल जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। क्या एकाएक पढ़ना जरूरी है कि बढ़े आगे हम बढ़े? यहाँ पे सोडियम का फॉर्मेशन बताया है, जो कि हम सोडियम का फॉर्मेशन पहले ही हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब है कैल्शियम फ्लोराइड। क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोराइड का हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक, किसी को कोई दिक्कत बोलो बच्चों, दिक्कत? मुंह बना के सब बैठल रहता है, कौन फायदा है? जब जानिए लिए हो कि पढ़ने का, स्टूडेंट का नाम पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो मुंह बनाने से कोई काम नहीं चलने वाला है। किसी को हंस के करो। ठीक है, अब क्या है कैल्शियम, क्या है कैल्शियम, तो कौन बताएगा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो, कौन बताएगा जल्दी, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर? तुम पीछे जी, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 20। सही है? सच में? चल छोड़ देते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 8। तो कितना हुआ, 8 2 10 10 8 18। और आउटर मोस्ट सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 9 9। ठीक है, तो 2 8 और 1। तो इसके आउटर मोस्ट सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है अधिक है, और सॉरी, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कम है। इसमें एगो इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो यहाँ पे तो शेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे सीधे लेगा। तो देखो, अब कैल्शियम महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कैल्शियम महाराज के आउटर मोस्ट सॉलिड में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लेते हैं। और फ्लोरीन भाई आए इनसे दोस्ती करने। कौन है, फ्लोरीन भाई आए इनसे दोस्ती करने। तो फ्लोरीन भाई अगर कैल्शियम देना भी चाहे तो फ्लोरीन के पास एक गो पॉकेट है, कला की धोती पहन के गेल था। ठीक है, और शर्ट पहन के गेल था, तो शर्ट में एगो पॉकेट होता है ऊपर, तो एक गो पॉकेट है। तो अगर इतना पैसा देना भी चाहते हैं तो कै गो पॉकेट, एगो पॉकेट। तो ये क्या बोलेगा फ्लोरीन, ना सकवा, पैसा बहुत ज्यादा है, अपना जैसा एगो औरों को लेके आवा। तो ये क्या करेगा, कहेगा ठीक है अपने भाई के ले। तो फ्लोरीन अपना एगो भाई को क्या करेगा, ले आएगा। ठीक है, तो दुनू गोरा के पास अब दुनू को मिला के क्या गो पॉकेट, 2 गो पॉकेट। और कैल्शियम के पास क्या गो, 2 गो देने लायक पैसा, तो दुनू को दे देगा। और एगो को क्यों नहीं देगा, एगो को, अब ये तो है ना कि आपके पास 2 गो है, वो दे दीजिए, एगो किसी को और दे दीजिएगा।
ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ? अच्छा, ये को देगा कि नहीं देगा? देगा। हमको दो चीज देना है तो पहले एगो चीज देंगे तब ना दूसरा चीज देंगे। तो ये हमको देगा, रिएक्शन में देगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमको फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, बीच में क्या हो रहा है हमको उससे कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता हो कि वो फ्लोरीन होता होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन भी आएगा तब भी देगा, एगो क्लोरीन को देगा, एगो फ्लोरीन को देगा। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? CF2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसी के बारे में पकड़ के रखेंगे। ठीक है, ऐसे देने के लिए फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन भी आएगा, हाइड्रोजन भी आएगा, ब्रोमीन भी आएगा, आयोडीन भी आएगा, सबको देगा। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब क्या हुआ कि देखो, ये एगो ले सकता है, तो ये क्या करेगा, इधर से एगो हाथ पकड़ लेगा और एगो इधर से हाथ पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। आया समझ में? तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, और इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो ई भी 8 गो और ई भी 8 गो। ठीक, तो ये तो अथी वाला बॉन्ड है नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो है नहीं, तो क्या ये ऐसे बनेगा? नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा। तो क्या होगा, तो इसका कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बोले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है? तो देखो, Ca2 प्लस, और प्लस में F माइनस, F माइनस, और कै गो माइनस है? दो गो फ्लोरीन आया है ना? कै गो फ्लोरीन आया? दो गो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्लस है, तो दो फ्लोरीन आएगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, और ये बना देगा CaF2। क्या बना देगा? CaF2। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो दूगो है ये पूरा शेयर कर दिया, पूरा क्या कर दिया, बोले दे दिया है, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया। आया समझ में? अब है फैक्टर। क्या क्या फैक्टर है कि इसको क्या करते हैं, इसे प्रभावित कर सकते हैं, या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन, यानी कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या क्या फैक्टर है वो सबको हम लोग देखने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? सबसे पहला क्या है? आयनन इंथैल्पी। क्या है? आयनन इंथैल्पी, यानी कि आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी में क्या है? तो धनायन के निर्माण में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है, इसके लिए आयनन इंथैल्पी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आयनन इंथैल्पी है ना, कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? त्याग सकता है, कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। और हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हुए हैं, तो हम लोग को पता है, हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी घटता है कि बढ़ता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो आयनन इंथैल्पी होता है। हम जानते हैं कि आयनन इंथैल्पी एक विल गति गैसीय परमाणु से सबसे ढीले बंधन इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मात्र होता है। कम आयनन इंथैल्पी की आवश्यकता होने पर धनायन का निर्माण सरलता से हो जाता है। ठीक है, यानी कि मेटल के पास कम होता है, इसीलिए वहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन का निर्माण या इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, एस ब्लॉक में उपस्थित क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं की समानता आयनन का निर्माण करती है, क्योंकि इसकी आयनन इंथैल्पी अपेक्षाकृत कम होती है। क्या होती है? आयनन इंथैल्पी इनके पास क्या होता है? कम होता है। ठीक है, आयनन इंथैल्पी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब है इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण इंथैल्पी। ठीक है, तो एक तो देने का, एक किसका? देने का। तो इधर से बहुत जल्दी क्या करेगा? दे देगा। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? कम होता है। लेकिन आयनन गेन इंथैल्पी लेने का, तो ये तो लेना जानता ही नहीं, तो लेने का क्या? इधर, तो इधर से इधर जाने पे क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है लेने का।
तो ये इधर एगो इलेक्ट्रॉन कम है तो एगो इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं लेगा, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसके पास तीन गो इलेक्ट्रॉन है कई इलेक्ट्रॉन लेगा, तीन गो इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब कि इधर से उधर जाने पे लेने का क्या होता है, घटता चला जाता है, या उधर से इधर आने पे लेने का क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ग्रुप बहुत ही जल्दी किसी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, छीन सकता है, डाकू है डाकू। ठीक है, आया समझ में। अब है जालक ऊर्जा। क्या है, जालक ऊर्जा या लैटिक एनर्जी, जालक ऊर्जा या लैटिक एनर्जी के बारे में। तो देखो आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस रूप में होते हैं। ये किस रूप में होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस रूप में होते हैं। हम लोग ठोस पढ़ेंगे, अति क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, ट्वेल्थ में। कब पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में। ठीक है, तो वहां पे ऐसा क्यों होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि Cl माइनस होता है, ठीक है, और Na प्लस होता है, कुछ इस प्रकार से सब बना होता है। ठीक है, एक क्रिस्टल बना होता है। तो नमक एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है, किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ठीक है, ठोस रूप और यह व्यवस्था क्रिस्टलीय जालक कहलाती है। चूंकि आयनन आवेशित स्पीसीज होते हैं, इसीलिए आयनन का आकर्षण में मुक्त हुए ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये जो बॉन्ड बन रहा है, और ये तुमको पता है कि जब बॉन्ड बनता है या टूटता है एनर्जी लिया जाता है या छोड़ा जाता है, तो इसमें जो एनर्जी मुक्त हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। इसके निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, इसे U को प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। ठीक है, तो A प्लस बी माइनस दोनों बना के A प्लस बी माइनस दोनों जुड़ जाएगा, प्लस जालक ऊर्जा। इस प्रकार जालक ऊर्जा का परिमाण उच्च होने पर आयनिक बंध या आयनिक यौगिक का अस्तित्व अधिक होगा। ठीक, मतलब कि हमको ही पता है। अच्छा, चूना को कौन कौन पानी में डाला हुआ है, चूना को पानी में डालोगे तो उबलने लगता है। क्या होने लगता है, उबलने लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पे बॉन्ड टूटता है और बनता है। बॉन्ड टूट रहा होता है, क्या हो रहा था, बन रहा होता है। देखो कितना ज्यादा एगो केमिकल में कितना ज्यादा है कि उसमें अगर उस समय हाथ डालोगे तो हाथ जला देगा पूरा। तो बात पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड बनता है तो वहां पे क्या होता है, कुछ एनर्जी मिलता है, उसी को जालक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा या लैटिक हीट या लैटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक, आगे कह रहा है ये जो जालक ऊर्जा है उसको भी कैसे, कब ज्यादा जालक ऊर्जा होगा, तो क्या कह रहा है, सबसे पहला आयन का आकार। क्या आकार, अगर आकार छोटा होगा तो आकार छोटा है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तो जालक ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा। या वो टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो जालक ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद चार्जेस ऑन द आयन, चार्जेस ऑन द आयन, कितना चार्ज है, चार्ज पे भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, आयन पर आवेश का परिणामी अधिक होने पर अंतरा आयोनिक आकर्षण अधिक होगा। इस प्रकार जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा जालक ऊर्जा। ठीक है, अगला क्रिस्टलीय संरचना। अगला क्या है, क्रिस्टलीय संरचना। आयनिक बंधन में क्रिस्टलीय जितनी अधिक संकुलित अथवा व्यवस्थित होगी, जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, मतलब कि क्रिस्टल जितना अच्छा से सेट होगा, जितना अच्छा से सेट होगा या जितना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल होगा, जालक ऊर्जा उतना अधिक होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं है, जितना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल होगा उतना ही जालक ऊर्जा ज्यादा होगा। तो देखो चीनी का अगर अथी है तो उसको तुम ऐसे बुकोगे तो फूट जाएगा। क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, उसका क्रिस्टल उतना मजबूत नहीं है। लेकिन वही गिट्टी हो गया, चाहे डायमंड हो गया, उसका क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा मजबूत है, तो उसको तुम तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा। आया समझ में। अब है क्रिस्टल में सहसंयोजक गुण, क्रिस्टल में सहसंयोजक गुण। तो देखो यहाँ पे U लिखना चाहते हो, जो भी लिखना चाहते हो लिख लो। U इज इक्वल टू क्या होता है, Na Z1 Z2 E स्क्वायर बाई 4 पाई Z माइनस 1 बाई N।
तुम लोगों ने दिया हो। नहीं दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे Na क्या दिखाता है, तो Na हमारा अवगाडो संख्या है कितना 6.02 माइनस 23। ठीक है, Z1 Z2 क्या दिखाता है, तो आयनिक आवेश कि उस पर कितना चार्ज है। ठीक, एक क्या दिखाता है, तो मैंडलिक का स्थानांतरिका यानी कि कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद E0 क्या है, ई क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनों का आवेश है कि कितना इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है। ठीक है, तो ई क्या का वैल्यू कितना होता है 6.02 इंटू 10 का पावर माइनस बोले 0.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, यही ना होता है, नहीं 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, और ई नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई नॉट का मान क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और एन तो एन का मान क्या है, बॉन्ड घातांक, क्या है, बॉन्ड घातांक। ठीक, तो ये जरूरी पड़ सकता है या नहीं भी पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अब है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि आयनिक यौगिक का समान अभिलक्षण। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जनरल में क्या हम लोग पहले फिजिकल स्टेट देखते हैं, क्या देखते हैं, फिजिकल स्टेट। ठीक है, यानी कि भौतिक गुण, क्या क्या उसके भौतिक गुण है। तो बताओ आयोनिक जो होगा मजबूत होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मजबूत होगा, क्रिस्टलीय होगा, कैसा होगा, क्रिस्टलीय होगा। ठीक है, तो आयनिक यौगिक समानता क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होते हैं, जिनकी विपरीत अवस्थिक स्थानांतरण में बिल्कुल पास पास होते हैं, इस व्यवस्था को क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है। यानी कि ये जो आयनिक बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। ठीक है, दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कि कमजोर होगा, मजबूत होगा ना, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, क्या होगा, हाई होगा। जैसे कि नीमक को तुम अगर तुम गर्म करना शुरू करो तो उसको जल्दी से तुम घुला नहीं सकते हो, बात पता है कि नहीं पता है, तो तब भूजा उजा भूजते हो घरे तो कुछ नहीं रहता है, तब बालू की जगह तुम लोग क्या रख देते हो, नीमक रख देते हो, उसको भूज के और चाल लेते हो, चलते हो कि नहीं चलते हो, तो उसमें भूजा भी तुम क्या कर लेते हो, भूज लेते हो, तभी नीमक नहीं गलता है, बात पता है कि नहीं पता है, नीमक निकलने का प्रोसेस ही यही है, समुद्र के पानी को क्या करता है, छीट देता है, और जब वाष्प उसमें से वाष्पीकरण हो जाता है तो नीचे नीमक क्या हो जाता है, जमल बच जाता है। आगे विद्युत चालकता, तो देखो इसके अंदर विद्युत चालकता होगा कि नहीं होगा, तो देखो इसके पास प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, तो विद्युत चालकता तो 100% होना है, विद्युत चालकता 100% होना है, और बहुत ही अधिक होगा, बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोवायलेंट में इसका नाम में इलेक्ट्रिसिटी है, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, नाम में ही इलेक्ट्रिसिटी है। आगे है सॉलिबिलिटी, क्या है, सॉलिबिलिटी, तो आयनिक या वैद्युत संयोजकता यौगिक के समान ध्रुवीय विलयन जैसे जल में घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है पानी में भी आराम से क्या हो जाता है, घुल जाता है।
ये पानी में आराम से क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, अब है आयोनिक रिएक्शन। क्या है, आयोनिक रिएक्शन। तो ये दूसरे आयोनिक रिएक्शन में भी जल्दी से रिएक्शन में पार्ट ले लेता है। अगर कोई इससे मजबूत वाला दिखाई देता है तो अपने कमजोर वाले को त्याग देता है और मजबूत वाले के साथ क्या हो जाता है, चला जाता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि NaCl प्लस AgNO3 अगर रिएक्शन होगा तो क्या बना लेगा, तो ये AgCl बना लेगा और NaNO3 बना लेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सोडियम और सिल्वर में Ag जो है सोडियम से क्या पड़ जाता है, मजबूत। ठीक, और ये क्या करता है, सोडियम को रिप्लेस कर देता है। सोडियम को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, और रिप्लेस करके यहाँ से AgCl बॉन्ड बना लेता है। तो इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में, तो ये करने में भी सक्षम है। ठीक, तो इसको अपने से अच्छा मिलेगा तो उसके साथ चला जाएगा। अब है कठोरता। क्या है, कठोरता। अगर ये क्रिस्टलीय है, ठोस है, तो कठोर होगा कि नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, कठोर होगा, कमजोर नहीं होगा। ठीक है, रहने दो। तो बाकी सब समझने वाला चीज है, बाकी सब क्या करने वाला चीज है, समझने वाला चीज है। इसको पढ़ लेना, तुम्हारा ही खत्म हो गया। उसके बाद तुम्हारा सहसंयोजन बॉन्ड है। क्या है, सहसंयोजन बॉन्ड यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि पढ़ाई हो चुका है, दोबारा नहीं पढ़ाई होगा। ठीक है, तो ये अपना से पढ़ लेना कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग सीधे चलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। सीधे कहाँ चलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ठीक है, पीछे सारा चीज पढ़ाई हो चुका हुआ है, आगे से रेडियस रेडियस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ जैसा भी किताब में ये बना होगा इससे पढ़ाई चालू होगा, उससे पहले से नहीं चालू होगा। वो सब पढ़ फिर अपने से पढ़ना। हाँ, ठीक, आया समझ में। तो अब तुम लोग का यहाँ तक क्या हो गया है, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सब जितना क्वेश्चन आंसर है इसमें दोनों बड़ा किताब में, जितना क्वेश्चन आंसर कर लो। और जहां पे ऐसा वाला चित्र बना हुआ है, रेडियस वाला चित्र, ये वाला चित्र बना हुआ है ना, वहीं से हम आगे पढ़ाना क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे। तो तुम्हारा इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पूरा जानकारी क्या हो गया है, खत्म हो गया है।